बाजार शनिवार से बनी, शनिवार की बाजार ठीक चली, सोमवार को सही चली, मंगल को सही चली। बुध हल्का सा दबाव बनाया, आज थोड़ा ज्यादा दबाव बना, ज्यादा बन गया। स्टोरों में आलू भरा पड़ा। जी जी, ठीक है। जब आलू कच्चा आएगा तो स्टोर का भी मंडी में आ रहा होगा। पर साल ये हुआ था, स्टोर आलू बचा नहीं था, स्टोर जो आलू आ रहा था वो महंगा बिक रहा था। बिल्कुल, कच्चा सस्ता बिक रहा था। बिल्कुल। और इस साल स्टोर मारेगा कच्चे को और कच्चा मारेगा स्टोर को। बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं CL यादव एंड कंपनी पर। भैया जी हमारे साथ, यहाँ के ऑनर घनश्याम भैया मौजूद हैं। और किसान भाइयों अगर बात करें तो आज तारीख है 25 सितंबर। 25 सितंबर के दिन किसान भाइयों हम बात करेंगे चक्करपुर मंडी में आमदनी क्या कैसी है, और इस समय की बात करें तो भैया लिवाली क्या है। और आज जैसा कि किसान भाइयों सोमवार से लगातार आलू के भाव में 2 दिन 3 दिन तक सुधार रहा, लेकिन आज के दिन किसान भाइयों आलू के भाव में बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है किसान भाइयों, उसके बारे में जानकारी करेंगे। और जो किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज की पोजीशन है, कच्ची फसल बुआई है, उन सभी बातों पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम जानेंगे कि मंडी में क्या कैसी पोजीशन है। हमारे साथ में अनुभवी आड़ती महोदय हमारे घनश्याम भैया जी मौजूद हैं। घनश्याम भैया जी से जानकारी लेंगे किसान भाइयों की। आज इस समय पहले जानकारी करते हैं मंडी की आमदनी क्या है। तो भैया जी बताएं आज मंडी की आमदनी कैसी क्या है। आशीष बाबू, आज आमदनी मंडी की लगभग 50 से 60 गाड़ी जी, लोकल प्लस आगरा, लोकल प्लस आगरा टोटल मिला के 50 से 60 गाड़ी आवक है। बिल्कुल। और बिक्री में दबाव जी। अब भैया हम स्टेप बाय स्टेप सवाल करेंगे आपसे। तो शुरुआती करते हैं कि जो शनिवार और सोमवार को आलू के भाव में करंट आया था, सबसे पहले आप हमें उसका कारण बताएं कि वजह क्या थी भैया। सोमवार और शनिवार को जो करंट आया था, पहले उसकी वजह बताएं। वो वजह थी नवरात्र। शनिवार इसलिए करंट आया कि सोमवार से नवरात्र शुरू होने वाले थे जी। सोमवार का आलू 60 हो गया। बिल्कुल। क्योंकि शनिवार को आलू 60 हो गया क्योंकि सोमवार को नवरात्र था। जी जी। तो इसलिए व्यापारियों ने मंगा लिया कि नवरात्र में आलू की खपत बढ़ती है। बिल्कुल। सोमवार का आमदनी कम हुई जी, आलू 60 हो गया जी, 1 रुपया किलो टाइटिंग आई। बिल्कुल। मंगल को भरपूर मात्रा में आवक नहीं थी जी, मंगल की बाजार ठीक चली। बिल्कुल। बुध को हल्का आवक बढ़ी तो बाजार में दबाव बना, बराबर पे हुई। हाँ, बराबर पे आई। आज थोड़ी आवक ज़्यादा बढ़ी जी, तो बाजार में दबाव है। तो घनश्याम भैया कह सकते हैं कि आज दिन तक जो आलू के रेट रहे, तो हमें लगता है कि आज के दिन आमदनी तो ज़्यादा हाई है, लेकिन हमें लगता है कि कल का भी कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस रुका हुआ लग रहा है। हल्का आलू बचा था, अच्छे आलू सब बिक गए थे अच्छे आलू तक। हाँ, हल्के आलू बचे थे। हल्के आलू के देखो कोई भाव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम? आशीष भाई जी। कोई भाव नहीं होता है। हल्के आलू तो बाजार में हमेशा ही रह जाते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आलू रुका नहीं था। बिल्कुल। बिक जाएगा शाम तक और संभवतः आज भी शाम तक बिक सब जाएगा, बैलेंस नहीं छूटेगा, बिक जाएगा। क्योंकि जो है खाने वाले जो है इस समय वो तो डिमांड है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर देखा जाए घनश्याम भैया जैसे जो आलू के भाव में करंट देखने को मिला था, उस टाइम पे कितने % जो है चिप्सोना वगैरह आलू आ रहे थे जो खाने योग्य, और जो आलू के भाव में करंट जिसमें बना था, और इस टाइम पे कितने % चिप्सोना तो शनिवार को भी 60 हुआ, सोमवार को भी 60 हुआ, मंगल को भी 60 हुआ जी। आज चिप्सोना भरपूर मात्रा में है। हमें लगता है भैया उस टाइम पे मंडी में पूरा टोटल 10 से 15% आलू आ रहा था चिप्सोना, और इस समय 10% मानो, 15% ना मानो, इस समय 30%। हाँ, इस समय 30% है जी। शनिवार को भी कम था, सोमवार को भी कम था, मंगल को भी, जबकि चिप्सोना सोमवार को ज़्यादा होना चाहिए मंडी जी जी, लेकिन सोमवार को भी ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे उस टाइम पे मुझे लगता है जो मार्केट टाइट हुआ था, मान लो 1300 रुपये, 1350 रुपये, और एक आध दुकान पर शनिवार और सोमवार को 1400 रुपये तक जो है चिप्सोना बिका। ना होने तो कुछ भी बिक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ना होने बाजार में था नहीं जी, उधर डिमांड बहुत तेज थी जी, तो कुछ भी बिक जाए। लेकिन घनश्याम भैया जो 1400-1300 रुपये का जो रेट एक बार आया था वो गुनाह बन गया। हाँ, वो देखिए, अगर बाजार टाइट होती है जी, तो समझ लो आलू फंसेगा, फंस रहा है, क्योंकि किसान उस चीज़ को नहीं समझता है। बिल्कुल। जब आलू बढ़ता है, बाजार बढ़ती है, तो किसान समझता है और बढ़ेगा, लाल में बढ़ता चला जाता है जी जी, वहीं से आलू फंसना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये लगता है कि भाई जैसे थोड़ा बहुत करंट आया तो किसान, हमें लगता है कि सोचा भैया कि अब सोना टाइट है, भेज दो जरा, तो तुरंत जो है आमदनी ज़्यादा हुई और यहाँ जो दरासाई हो गई। बिल्कुल। तो भैया आज के दिन अगर देखें तो पोजीशन क्या है? बढ़िया आलू 11 से 12,
अपनी जगह पे आ गया। हाँ, अपनी जगह पे आ गया चिप्स होना। लेकिन पहले थोड़ा ये है कि दिवाली ठीक ठाक थी, अब ये है कि थोड़ा सुस्ती है, लेकिन शाम तक बिक जाएगा, धीरे धीरे बिक रहा है लेकिन बिक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन पिछले सप्ताह में लास्ट एंडिंग सप्ताह तक जो है आलू आ रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था भाई साहब तुरंत आगे जो है 12 बजे तक निपट जाता था। 12 बजे तक ढूंढने नहीं मिलता था। बिल्कुल। अब जो है ये है कि इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। अब शाम तक बिक रहा है, धीरे धीरे शाम तक। हुआ क्या है जी आशीष बाबू कि जहाँ आलू गए जी वहाँ बिक नहीं पाए। बिल्कुल। जहाँ मतलब पूर्वांचल में आलू गए जी वो बाजार बना नहीं पाए। बिल्कुल। जब बाजार बना नहीं पाए तो आलू उनके पास बैलेंस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आलू बैलेंस है तो यहाँ से आलू कैसे मंगा ले। और हमें लगता है घनश्याम भैया ये सिर्फ जो है आदमी ने अपना खुद का रिस्क लिया था। जैसे मान लो कि 1-8 रुपये टाइट हुआ, क्योंकि बाहर की मंडियों में जो है हमें लगता है उतनी बढ़िया टाइटिंग नहीं थी, लेकिन व्यापारी और ये लोग जो अपने तरफ से सोचे कि भाई नवरात्रि आ रहा है तो हमें लगता है कि हमारा अनुमान ये कई सालों का है जी कि नवरात्र के 3 दिन जी हमेशा बाजार टाइट होती है, तीसरे और चौथे दिन बाजार धराशायी होती है। बिल्कुल। शुरुआत के 3 दिन बाजार टाइट जरूर होना क्योंकि एकदम डिमांड आती है बहुत तेजी से जी, और डिमांड में अगर आवक पूरी हुई तो ठीक है। हाँ। अगर नेक भी कम हुई तो बाजार भाग जाती है और तीसरे चौथे दिन बाजार धड़ाम हो जाती है। और अब यही इस बार हुआ, मतलब कई साल का अनुभव है हमको। बिल्कुल। शुरुआत के 3 दिन बाजार टाइट जरूर होती है। और ये बिल्कुल आपकी राइट बात है, क्योंकि शनिवार और शनिवार को तो शनिवार इसलिए खरीदारी हुई क्योंकि सोमवार से नवरात्र है। बिल्कुल। और सोमवार के आवक कम हुई तो सोमवार की बिक्री बहुत तूफान हुई और उससे हमें लगता है भाई साहब डबल आमदनी हो गई अब। क्योंकि 30 के आसपास आती थी उस टाइम पे, 30 चल रही थी। अब ठीक दूनी हो गई है। और जहाँ आलू गए टाइट आलू गए तो वो वहाँ भी बैलेंस लगा बैलेंस हो गया, इसलिए डिमांड जी उस हिसाब से नहीं है। बढ़िया सुपर गुल्ले आज भी 10 रुपये बिके हैं जी, लेकिन आम बाजार 8 से 9 चली है। 8 से 9। अच्छा 10 सुपर बहुत कम बाजार में आ रहा है। बिल्कुल वही हल्का आलू ज्यादा आ रहा है, सुपर बहुत कम आ रहा है। सुपर आज भी 10 के बिके हैं गुल्ले जी, और आम बाजार आप 8 से 9 समझिए जी। अच्छा घनश्याम भैया, जो दबाव जैसे आज हुआ है, किस वैरायटी के आलू में ज्यादातर दबाव देखने को मिला है? लगभग सभी आलूओं पे, सभी में भैया। जैसे बीजा जैसे हुआ, बीजा का बिक्री है, बीजा की बिक्री है। लाल का बीजा, सफेद का बीजा। लाल का बीजा, लाल तो बीजा 1000 में आसपास, 1000 के ऊपर है। सिंदूरी का 1011 बाजार में है नहीं। बाजार में है नहीं, बाजार में है नहीं। बिल्कुल। और हाईलैंड का बीजा 5-6 रुपये बिका है, 6-7 रुपये बिका है। 7 रुपये बिल्कुल। जो बढ़िया सुपर है वो 8 रुपये तक। 8 रुपये तक बिका है। लेकिन 7 समझिए। बिल्कुल। तो बाजार 7 की बिकी जी। और सिंदूरी की बीजा ढूंढने नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी हमें कमेंट करके भी पूछते हैं और कॉल करके भी पूछते हैं कि भैया उसका कारण है छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से डिमांड है। हाँ, छत्तीसगढ़ में प्योर जो है इस समय बुवाई चल रही है। हाँ, तेजी से बुवाई चल रही है। और वो फोन हमारे पास भी आते हैं जी। तो कई व्यापारी यहाँ आके वापस हो गए, उनको मिल नहीं पाया। नहीं, वापस इसलिए हो रहा है कि पूरी मंडी नाचते हैं तो ये गाड़ी नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल। आई नहीं रहा क्योंकि स्टोरों से छूट ही नहीं रहा। बिल्कुल। स्टोरों में व्यापारी पड़ा है जी। वो सिंदूरी बीजा वही नहीं छोड़ रहा, जो वहाँ नहीं बिक रहा है वो मंडी आ रहा है। बिल्कुल। घनश्याम भैया, सफेद का बीजा क्या कैसी पोजीशन? सफेद की पोजीशन आज समझिए 5 से 5.5। 5 से 5.5। हाँ, मतलब वो जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर एक चमकदार है वो 6 रुपये पहुँचेगा, बाकी 4 से 5.5। गुल्ला साइज अगर है, सिरसागंज गुल्ला साइज का 6 रुपये, उसे 5, 5.5 आज बाजार। बिल्कुल। घनश्याम भैया, हाइब्रिड वगैरह आलू क्या पोजीशन है? हाइब्रिड भैया 6 से उठा लीजिए 8-7 रुपये। अपने यहाँ घनश्याम भैया ये आलू आया हाइब्रिड था, ज़्यादा मोटा था, ओवर साइज का जी। ओवर साइज था, ये 6.5 रुपये का दिया। 6.5 बोल्डर मिक्स था और थोड़ा गड में भी था, तो इसलिए 6-7 मतलब वो भी बड़ा मुश्किल 6.5 का दिया। बिल्कुल। 37-97 पोजीशन क्या भैया? बढ़िया 37-97, ज़्यादा मोटा ना हो, मीडियम हो तो 9 से 10 रुपये। बाकी घनश्याम भैया अभी तक 11 बिक रहा था, लेकिन 1 रुपये किलो दबाव है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं श्रीनाथ आलू, वो उसकी श्रीनाथ 14 से 15 अभी भी है। हाँ, श्रीनाथ तो अलग क्वालिटी है, क्योंकि मतलब वो आता ही नहीं है मंडी में। सबसे बड़ी बात है, गिनी चुनी दुकानों में आता है और गिने चुने उसके लेवाल भी है। बिल्कुल। हर आदमी उसको लेता भी नहीं, लेकिन जो उसको एक बार ले लेता खाता फिर वही है। हर आदमी उसको जानता नहीं है जी। बिल्कुल राइट बात है। श्रीनाथ क्या चीज होती है। बिल्कुल। घनश्याम भैया, जैसे अभी गुजरात की गाड़ियाँ आ रही थी, तो इस समय पोजीशन क्या है? गुजरात के इस समय तो बंद है। तो उससे जो है हमें लगता है कि हाईलैंड जो छट्टा है उसमें कोई ज़्यादा जो है, अगर वो भी आती तो हमें लगता है कि 1 रुपये और जो है माइनस देखने को मिल जाता, लेकिन वो नहीं है।
और इधर हाईलैंड अभी 1400 भी बिक गई, 14.5 बिक गई। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अब जो हमें लगता है कि पिछले जैसे आप बताए हैं ना शनिवार के आसपास से वो कम गाड़ियाँ आ रही हैं। अभी बीच में पिछले सप्ताह की शुरुआती में ज़्यादा आ रही, लेकिन बाजार शनिवार से बनी। शनिवार को बाजार ठीक चली, सोमवार को सही चली, मंगल को सही चली। बुध हल्का दबाव बनाया, आज थोड़ा ज़्यादा दबाव बना, ज़्यादा बन गया। बिल्कुल। अच्छा, छट्टा वाला जैसे हाईलैंड वगैरह बढ़िया है, अगर तो बढ़िया हाईलैंड होगा तो 13 के बिकेगा। 13 हल्का हाईलैंड है जो 11 का, 11 तो हमारे सामने बिका है। जी। चेचक था वो 11 के बिका है जी। और बढ़िया हाईलैंड 12 से 13। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, अब चलिए ये तो मंडी का अपडेट हो गया। फिलहाल की बात करें तो अपने यहाँ जो है आलू की बुवाई कच्ची में आपका संपर्क लगातार किसानों से रहता होगा। इस समय क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि खाद तो मिल ही नहीं पा रही। बिल्कुल, पहली बात। इसका थोड़ी भी वजह है कि थोड़ा लेट हो रहा है, किसानों को खाद अभी नहीं मिल पा रही। और दूसरी बात, निकासी इस समय पावर पकड़ चुकी है। और हमें लगता है बीजा तैयार भी किसानों को है, लेकिन खाद ना मिलने के कारण थोड़ी विलम्ब हो रहा है। जी। अगर जिसको खाद मिलती जा रही है वो गाड़ता जा रहा है। लेकिन ये है कि हर गाँव में निकासी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और अक्टूबर के प्रथम वीक में आलू पावर पूरी 100% पकड़ लेगा। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, अगर बात करें जैसे हर गांव में ठठिया से तिरवा क्षेत्र उधर अब जो अपना कच्ची वाला जो भी होता है, हर गांव में एक आध खेत में 2-4 खेत में रोज गड़ाई चल रही है। क्योंकि हम अभी गए भी थे तो हमने देखा भी था। तो घनश्याम भैया, इस ऐसे टेम्परेचर में क्या बीजा थोड़ा बहुत खराब होने के चांस है? देखिए, बीजा तो हमें नहीं लगता कि खराब होगा, लेकिन जो कतरिया गाड़ देगा वो बढ़ जाएगी। वो खराब हो जाएगी। तो किसानों से बहुत किसान हैं जो जल्दबाजी कर जाते हैं। कतरिया किसान भाइयों से अनुरोध है कि अब इतनी गर्मी में कतरिया ना गाड़ें। कतरिया बिल्कुल ना गाड़ें। अभी गुल्ला साइज और गाड़ सकते हैं। और बालू इलाका में अगर आपने कतरिया गाड़ दी तो कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि टेम्परेचर अभी थोड़ा है। आज देखो कितनी गर्मी है। बिल्कुल। वो ये उमस वाली गर्मी है। जी। और उसमें दवा लगती है। बिल्कुल, दवा लग के आलू गड़ता है तो वो आलू को गला देती है। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, एक और सवाल मेरा लास्ट रहेगा कि पिछली वर्ष जो किसानों को कच्ची फसल अगेती वाला आलू का भाव मिला था, इस वर्ष जैसे पिछली वर्ष 3,000 प्लस ही कुंटल खुला था, इस वर्ष किसान क्या आस लगा सकता है? हमारा अनुमान है जो पिछले साल खुला था वो इस साल नहीं खुलेगा। इस साल खुलने की संभावना कम है? कम नहीं, है ही नहीं। बिल्कुल, देख लेना। बिल्कुल। अच्छा, अनुभव हमको भी काफी दिन का है। बिल्कुल। किसान भी है। पहले किसान है, बाद में आड़ती है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, कारण क्या रहेगा? कारण ये है क्योंकि स्टोरों में आलू भरा पड़ा। आप आज समझते जाना। बिल्कुल, स्टोरों में आलू भरा पड़ा। जी। ठीक है, जब आलू कच्चा आएगा तो स्टोर का भी मंडी में आ रहा होगा। बिल्कुल। पर साल क्या हुआ था? निपट गया था। और महंगा भी नहीं था। जी, महंगा भी था कच्चा वाला, वो कोल्ड वाला। पर साल ये हुआ था, स्टोर आलू बचा नहीं था। स्टोर जो आलू आ रहा था वो महंगा बिक रहा था। बिल्कुल। कच्चा सस्ता बिक रहा था। बिल्कुल। और इस साल स्टोर मारेगा कच्चे को और कच्चा मारेगा स्टोर को। बिल्कुल राइट। अपने लेवल में दोनों ले आएंगे। तो वो जो है और थोड़ा बहुत जो अगैती आ जाएगा उसकी 2-4 दिन की 5 दिन की बात नहीं करते हैं। 2-4-5 दिन आम शुरू होगा आमतौर से, तो वो भूल जाए कि वो 3,000 2,000 वाले ख्वाब। बिल्कुल राइट बात है। तो जो है ये मान लीजिए कि जो अभी रेट चल रहा है, अगर स्टोर खाली हो जाए, कुछ जैविक आता है प्रभु ऐसा कुछ कर दे। जी। तो अगर स्टोर खाली हो गए जी तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर स्टोर खाली ना हुए तो अंगैती वाली फसल वाले भूल जाए। घनश्याम भैया, एक बात हम आपसे बुलवाना चाह रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। अनुमान क्या लग रहा है, कहाँ से शुरुआत, क्या मतलब? आलू के बारे में भविष्यवाणी करना तो लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? मतलब 2,000 के आसपास कठिन काम दिख रहा है कुंटल का? नहीं, हमको नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। अच्छा, ये है कि अब 1500 1700 1500 2,000 के बीच रहेगा। 2,000 के बीच में। ये बात बिल्कुल राइट है। यहाँ लग रहा है शुरुआती लेवल रहेगा। पर साल हमने मालूम है 2,800 3,000 रुपया शुरुआत में बहुत आलू बेचा। बिल्कुल राइट बात है। ये बिल्कुल राइट बात है। और हम तो 1,750 रुपये पैकेट बिचवाए थे शुरुआती में। 2,800 3,000 बहुत आलू बेचा था। बिल्कुल। पिछले साल मेन चीज़ है कि ये आलू अगर निपट जाता है, देखिए स्टोर अगर निपट जाता है जी तो ठीक बिकेगा। बिल्कुल। आप हमारी मोटी बात समझिए। बिल्कुल। अगर 3,000 खुल रहा है कच्चा, जी,
और ये बिक रहा है 700-800, तो 3000 वाला कौन लेगा? कौन लेगा? और सामने लगा हुआ 5 और रुपए। नया आलू हर आदमी जल्दी उठा खाता भी नहीं। बिल्कुल। स्टोर वाला जो पुराना आदमी पसंद, और होटल वगैरह में पुराना ही चलता नहीं चलता है, बहुत दिन तक चलता है। बिल्कुल। और हमको नहीं लग रहा है कि जो स्थिति निकासी की है कि स्टोर दीपावली बाद तक खाली हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कुदरत के हाथ में। ईश्वर तो अब उसके तो हमने कहा नहीं, उसको तो चैलेंज ही नहीं हम आप कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए घनश्याम भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर और भैया अपनी फर्म है CL यादव एंड कंपनी जी, चौथा नंबर 4 चकरपुर मंडी कानपुर नगर, और मेरा नाम है घनश्याम यादव और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9450 69 4001। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों फिलहाल में अगर देखें तो भैया जी ने जो जानकारी दी वो सही और सटीक जानकारी है। बाकी आप लोगों की भी क्या राय है कच्ची और पक्की, और इस समय जो आलू के रेट हैं वो आपके क्षेत्र में, आपके मंडी में, आपके कोल्ड स्टोरेज में क्या है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। उससे जो है हमारा एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है किसान भाइयों, ताकि हम ज़्यादा किसानों तक सही और सटीक जानकारी दे सकें। जय जवान जय किसान।